आज मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने वाली हूँ आपकी लाइफ के ऊपर, लाइफ में आने वाले मौकों के ऊपर। एक मूर्तिकार था, मूर्तियां बनाने का बड़ा शौक था और बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। एक बार मूर्ति के लिए वो मिट्टी खोदते गया। मिट्टी खोदते खोदते उसको एक पत्थर मिला। पत्थर बहुत चमकदार पत्थर, जिसकी शाइन ही अलग थी। इतना खूबसूरत पत्थर उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। तो करता क्या, लेकर आ गया अपने घर पे और टांग दिया दरवाजे पे, ताकि उसके घर की रौनक बनी रहे और खूबसूरत दिखे। फिर क्या, कुछ दिनों बाद उसके घर पर एक बनिया आया जो उसके पड़ोस में रहा करता था, जो उसका दोस्त भी था। जब उस बनिए ने उस खूबसूरत पत्थर को उसके दरवाजे पर चमकता हुआ देखा तो उसकी खुद की आंखें चौंधिया गई। उसको लालच आने लगा इतने प्यारे पत्थर पे। तो उसने कहा कि भाई, ये पत्थर मुझे देगा क्या? इसकी कीमत तू मुझसे ले ले जो तू चाहे, लेकिन ये पत्थर मुझे चाहिए, ये बहुत प्यारा पत्थर है। मूर्तिकार था, उसने अपना दिमाग लगाया और उसने कहा कि तू इसके बदले मुझे 2 किलो चीनी दे दी, तू पत्थर ले जा, पत्थर तेरा। वो भी खुश, उसने 2 किलो चीनी दे दी और वो पत्थर उसका हुआ। वो बनिया उस पत्थर को ले गया। अब वो इतना खूबसूरत पत्थर बनिए ने क्या करा, उसकी खुद की एक शॉप थी, उसने उस शॉप पर सजाकर रख दिया बट्टों के साथ में। जो होता है ना, 1 किलो का बट्टा, 2 किलो का बट्टा, वहीं पर ही वो पत्थर भी रखा रहा ताकि वो बट्टों के बीच में चमकता रहे, खूबसूरत लगे। एंड वो अलग ही हाईलाइट हो रहा था। उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए एक ज्वेलर्स आया जो ज्वेलरी बेचता था। वो उस पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसकी बाजार में बहुत ज्यादा कीमत है। उसने अपना दिमाग लड़ाया और उस बनिए से बोला कि पत्थर की कीमत तू मुझसे ले ले जो तू चाहे, पत्थर मेरा, तू मुझे दे दे। बनिए ने हिसाब लगाया कि भाई उसने 2 किलो चीनी दी थी, 4 रुपए की 1 किलो चीनी थी, 8 रुपए तो वो दे चुका है, इससे मैं 10 रुपए लूंगा। तो उसने कहा कि भाई इसकी कीमत 10 रुपीज है। अब ज्वेलर्स था, थोड़ा सा कंजूस था, थोड़ा सा लालची था और कुछ ज्यादा ही कनिंग था। तो उसने बोला कि नहीं, इसके मैं 8 रुपए दूंगा। बनिया अपनी बात पे अटक गया कि नहीं भाई, 10 रुपए से कम में मैं ये पत्थर नहीं दूंगा, लेना है तो ले वरना रहने दे। ज्वेलर्स ने बहुत बार्गेनिंग की, बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन बनिया नहीं माना। ज्वेलर्स ने कहा कि चलो भाई, इस बार छोड़ देते हैं, कल आकर ले जाऊंगा, कल क्या पता इसका मूड बदल जाए, ये 8 रुपए में दे दे, और नहीं देगा तो मैं 10 रुपए में ले लूंगा, एक दिन में क्या ही हो रहा है। ये सोच के वो चला गया। उसके जाते ही एक दूसरा ज्वेलर्स उसकी दुकान पर आया। अगेन वो भी, क्योंकि ज्वेलर्स था तो उस पत्थर की कीमत पहचान गया, ताड़ गया कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। उसने भी सेम सवाल कहा कि भाई ये पत्थर मुझे देगा, इसकी कीमत तुम मुझसे ले ले। बनिए ने कहा हाँ भाई, 10 रुपीज का है। उस ज्वेलर्स ने जो दूसरी बार आया था, उसने तुरंत 10 रुपीज निकाले, उस बनिए को दिए और पत्थर लेकर चला गया। अब नेक्स्ट डे जो पहले वाला ज्वेलर था, जो बार्गेनिंग कर रहा था, वो आया उस पत्थर को लेने के लिए, बट देखकर हैरान रह गया कि वहां पर कोई पत्थर है ही नहीं। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने तुरंत बनिए से उस पत्थर के बारे में पूछा। बनिए ने बता दिया कि भाई तेरे जाने के बाद एक और ज्वेलर्स आया था, उसने मुझे मुंह मांगी कीमत दी 10 रुपीज और ले गया। ज्वेलर्स को दुख तो हुआ, लेकिन गुस्सा भी बहुत आया। उस गुस्से में उसने उस बनिए से बोला कि तू पागल है, तुझे पता है उस पत्थर की कीमत क्या थी? उस पत्थर की कीमत लाखों में थी, जो तूने सिर्फ 10 रुपीज का दे दिया। तू कितना बड़ा मूर्ख है। इस बात पर बनिए ने कहा कि मुझसे बड़ा मूर्ख तो तू है। वो कितना भी कीमती था, मेरे लिए तो सिर्फ एक पत्थर था। तुझे तो उसकी कीमत पता थी ना, मुझे नहीं पता थी, तब भी तो 10 रुपए नहीं दे पाया। तूने अगर 10 रुपए दिए होते तो वो लाखों का पत्थर तेरा होता। तो मूर्ख तू है, मैं नहीं। इससे क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? यही कि जब जिंदगी में कोई मौका आए ना, तो गवाना नहीं, कल पर मत टालना। हम लोगों की एक फितरत होती है ना कि हमारे दिमाग में कमाल का आइडिया है, हम कुछ करना चाहते हैं एंड सोचते हैं यार कल कर लेंगे ना, ये तो हमारा है, हमें पता है, लेकिन कल वो आइडिया किसी
और के पास होता है एंड वो एग्जीक्यूट कर देता है। आज हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें लगता है यार कल कर लेंगे ना, क्या भागे जा रही है, हो जाएगा। एंड वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वेट नहीं करती, वो कोई और ग्रैब कर लेता है। यकीन मानिए, हम सबको अपनी जिंदगी में कोई ना कोई अच्छा चांस, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का चांस जरूर मिलता है। एक ऐसा चांस जो हमने अगर ग्रैब कर लिया तो वो एक छोटा चांस हमारी जिंदगी बदल सकता है। बट हम चूक जाते हैं, कभी लापरवाही में, कभी बेवकूफी में, कभी अपनी आलस की वजह से। एंड फिर पूरी जिंदगी सिर्फ रिग्रेट करते रहते हैं कि काश हमने वो एक मौका, वो एक चांस दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया होता तो आज हम कहीं और होते। आपने बहुत लोगों के मुंह से उनकी जिंदगी के किस्से सुने होंगे कि कैसे उनकी जिंदगी एक छोटे से मौके ने बदल दी, एक छोटा सा चांस उन्हें मिला और उन्होंने दोनों हाथों से उसको ग्रैब कर लिया एंड वो कहीं के कहीं पहुंच गए, उनकी जिंदगी बदल गई। सो बस जिंदगी में हमेशा मौकों की तलाश में रहो, मौके जरूर मिलते हैं। एंड जब आपके पास वो मौका आए, आपका दरवाजा खटखटाए, देर मत कीजिएगा, कल पर मत टालिएगा, आलस मत कीजिएगा। एक सेकंड लगता है एक चांस जो आपका है उसे कहीं और जाने में। अगर आपने वो चांस गवा दिया तो पूरी जिंदगी सिर्फ पछताते रह जाओगे। एंड आई एम श्योर अगर आप सोचोगे ना अपनी जिंदगी में, सोचिए तो आपको कुछ ऐसे मौके जरूर दिखाई देंगे जो आपके पास आए थे बट आपने गवा दिए। आज भी कुछ तो आपकी जिंदगी में जरूर ऐसा होगा जिसके लिए आज रिग्रेट करते होगे कि यार पता है वो हमारे मामा जी है ना, उन्होंने ऑफर दिया था कि ये वाली जॉब कर ली बट मैंने पढ़ाई के चक्कर में छोड़ दी। काश मैंने उनकी बात मान ली होती ना तो आज तो मेरी इतनी से इतनी इनकम हो गई होती। अरे यार मुझे पढ़ने का मौका मिला था, मेरे पापा ने बोला था कि पढ़ाई कर ली बट मैंने नहीं की। काश मैं उनकी बात मान लेते ना तो आज कहीं का कहीं पहुंच जाते। छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिग्रेट आपकी जिंदगी में होंगे, बहुत सारे चांस ऐसे आपकी जिंदगी में होंगे जो आपने छोड़ दिए एंड जिसके लिए आज भी आप रिग्रेट करते। अगर ऐसा कोई रिग्रेट आपकी जिंदगी में है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी खूबसूरत स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।